जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को देखने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। कोई पैरेललोग्राम ABCD है जिसके साइड AD को E तक प्रोड्यूस्ड किया गया है एंड BE इंटरसेक्ट CD। BE जो है CD को इंटरसेक्ट करता है एट F पर इंटरसेक्ट करता है। सो दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले फिगर बनाया जाए और फिगर में देखें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो देखते हैं पैरेललोग्राम बनाया जाए और फिर जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे वैसे हम फिगर क्रिएट करें। ये पैरेललोग्राम है, ये जो है पैरेललोग्राम है, इसको हम A, इसको B, इसको C और इसको D मान लेते हैं। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस AD को E तक प्रोड्यूस किया गया है। ये जो AD है, इस AD को E तक प्रोड्यूस किया गया है, ये कोई पॉइंट E है, E तक प्रोड्यूस किया गया है। अब फिर आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि BE इंटरसेक्ट CD। BE देखिए, B यहाँ है, E यहाँ है, तो B से हम E को ज्वाइन करें तो आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि BE इंटरसेक्ट CD। BE जो है CD को पॉइंट F पर इंटरसेक्ट करता है। तो शो करना है कि ट्रायंगल ABE, देखिए ट्रायंगल ABE, ये है ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। ट्रायंगल CFB देखिए, ये है CFB। इन दोनों ट्रायंगल के बारे में बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई पैरेललोग्राम ABCD है जिसके साइड AD को E तक प्रोड्यूस किया गया है। अब इसके बाद B से E को ज्वाइन करते हैं तो यह BE जो है CD को F पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप प्रूफ कर दीजिए कि ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल CFB, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया होता है उस स्टेटमेंट को हम अपना स्टेटमेंट बना करके लिखते हैं। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। गिवन दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD is a parallelogram and AD reached to point E and AD reached to point
point E and BE intersect the point F at the side CD at point F, and BE intersect at F offside CD. Then we want to show that triangle ABE similar to triangle CFB, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। अब यहाँ से ये तो जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को ही हम लोग अपने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखे हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए हम लेते हैं इन ट्रायंगल, जिस ट्रायंगल को प्रूफ कर रहा है उसी ट्रायंगल को लेंगे। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। तो अब जरा देखिए ABE फिगर देखिए, ABE हम ऐसा करते हैं, थोड़े समय के लिए इसको इरेज कर देते हैं। तो ये ट्रायंगल हो गया आपका ABE, क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरा जो ट्रायंगल है CFB, इसको देखिए। इन दोनों को हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। अब एक चीज आप जरा देखें, ये एंगल और ये एंगल देखिए, एंगल CBF एंड एंगल AEF both are equal because both angles are alternate interior angle। दोनों एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अब यहां लिख देंगे एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल AEB या AEF भी लिख सकते हैं, और इसका रीजन लिख देंगे कि क्यों इक्वल हैं। तो यहां लिख दिया जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक चीज देखें आप, अब हम इसको फिर से ज्वाइन कर देते हैं। अब आ जाइए पैरेललोग्राम पे। तो देखें, आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम के जो फ्रंट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के फ्रंट एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये और ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये हो जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल C। अब लिख देंगे कि क्यों एंगल इक्वल है, तो लिख देंगे फ्रंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये हो जाएगा फ्रंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के फ्रंट एंगल हैं। अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखें, तो ये जो ट्रायंगल था, इसका ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, ये दोनों इक्वल हो गए। अब इस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसका एंगल ये, और ये जो ट्रायंगल है इसका एंगल A, दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए। तो हमने आपको बताया था कि जब दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए अब हम यहाँ पर AA क्राइटेरियन फॉर सिमिलर ट्रायंगल का यूज करेंगे। अब यहाँ लिख देंगे बाई AA criterion of similar triangles
सिमिलर ट्रेंगल्स। अब हम लिख देंगे यहाँ पर ट्रेंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रेंगल सी एफ बी। यही आपको प्रूफ करना था, यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में दैट प्रूफ्ड। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है इन फिगर 6.39। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना, यही फिगर 6.39 है। ए बी सी देखें, ए बी सी एंड ए एम पी, ये देखें ए एम पी आर टू राइट ट्रेंगल्स। ये दोनों ए बी सी और ए एम पी ये दोनों राइट ट्रेंगल्स हैं। राइट एंगल्ड एट बी एंड यम, ये बी और यम दोनों राइट एंगल हैं रिस्पेक्टिवली। देन प्रूफ दैट ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल ए पी एम बोथ आर सिमिलर। और फिर आपको प्रूफ करना है सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो चलिए, हमने आपको बताया कि स्टेटमेंट को अपने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो चलिए नोट करते हैं। गिवन दैट टू राइट ट्रायंगल्स triangle ABC and triangle AMP right angled at B and M, right angled at B and M. Then we want to show that ट्रायंगल फर्स्ट में आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, और सेकंड आपको प्रूफ करना है सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। अब हम यहाँ प्रूफ करने जा रहे हैं और फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करेंगे। अब इसके लिए दोनों ट्रायंगल को लेंगे। इन ट्रायंगल्स ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, हम इन दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं। ज़रा देखिए आप, ट्रायंगल ए बी सी को हम ले रहे हैं। ट्रायंगल ए बी सी देखिए, इसमें एंगल बी 90 डिग्री और ट्रायंगल ए एम पी में एंगल यम जो है 90 डिग्री है। तो हम लिख देंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल यम, या बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी लिख देते हैं। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी, एंगल ए एम पी इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है, दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे गिवन, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। अब इसके बाद जरा देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए और ट्रायंगल ए एम पी में भी एंगल ए है। एंगल ए दोनों ट्रायंगल में है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल ए
और ये दोनों इक्वल इसलिए हैं क्योंकि ये कॉमन है। तो अब यहाँ देखें, दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो गए। तो जब दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ए क्राइटेरिया यूज होगा। अब लिख देंगे बाई ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब यहीं पर हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हम यहां पर CPST यूज करेंगे, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो अब देखें आप, ये ट्रायंगल ABC का साइड हम ले रहे हैं। देखें, ट्रायंगल ABC का साइड CA ले रहे हैं, CA, और AMP का साइड PA ले रहे हैं। और फिर ये हो जाएगा, और फिर ये ABC का हम साइड ले लेते हैं BC, और फिर ये एक तरह से BC अल्टीट्यूड है। और फिर जो है हम ले लेते हैं इस ट्रायंगल का MP, ये भी अल्टीट्यूड है MP। और यहाँ लिख देंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल क्यों हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे बाई CPST। तो इस प्रकार ये जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये दोनों पार्ट जो हैं ये प्रूफ हो गए। और हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे जाइए, महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए तथा उसको ऑल पे कर दीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।